पेटीएम नंबर है, फ़ोन नंबर भी बता देता हूँ 99 97 59 16 70। यह संस्था का फ़ोन पे नंबर है। तो आप पेटीएम, फ़ोन पे और चाहे बैंक अकाउंट, चेक, डीडी, आप किसी भी प्रकार से आप इसमें सहयोगी बने और आप अपनी सहभागिता निभावे। अब पूज्य महाराज जी की पावनवाणी से आप शिव महापुराण का आनंद लोगे। अब मैं उनके चरणों में निवेदन करूंगा, पूज्य महाराज जी आप सबको सुनने के लिए भक्त बड़े प्यासे बैठे हुए हैं, आप अमृत धारा से इन्हें लाभान्वित करें। जय गौ माता, जय गोपाल। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की, परम कल्याणी गौ माता की, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को वंदन और प्रणाम है। आप सभी को वंदन प्रणाम करते हैं। पुष्पांजलि हृदयो मंत्रेणानेन भक्तितः शंकराय परेशाय शिव संतोष हेतवे। भगवान को आरती के बाद पुष्पांजलि समर्पित करने से भगवान अति प्रसन्न होते हैं। इस समय सत्संग टीवी के माध्यम से जुड़े हुए सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान को प्रणाम है। आचार्य जी ने सभी सूचना बड़ी बारीकी से आपके पास तक पहुंचा दी हैं और आइए अब थोड़ी देर के लिए कुछ हम चर्चा कर ही लेते हैं, जिसको सुनने में अच्छा तो लगेगा ही, लेकिन परिवर्तन भी जीवन का बहुत ज़्यादा होगा। हम बड़े बड़भागी भाग्यशाली हैं कि सनातन धर्म में जीवन जी रहे हैं। जिस धर्म में जीने में बड़ा सुकून मिल रहा है, बड़ा आनंद मिल रहा है। भगवान महादेव को लेकर के मार्गशीर्ष का महीना है तो रोज़ थोड़ी सी हम चर्चा आपसे कर ही लेते हैं और आज भी वही चर्चा हम आपसे कर रहे हैं। तो वर्णन है कि यदि कोई घोर गरीबी झेल रहा है, दिक्कत है, परेशानी है, तो उसके कुछ उपाय शिव महापुराण के अंतर्गत वर्णित किए गए हैं। पैसा तो मेहनत करने से ही आता है, काम करने से आता है। हाँ, सफलता के रास्ते जरूर खुल जाते हैं। तो वर्णन किया गया है, पूछा गया था देवर्षि नारद जी के द्वारा, व्यक्ति का धन धर्म में लगे तो उसके पास में धन आवे, तो धन आने के साधन माध्यम कुछ आप बताइए। तो ब्रह्मा जी ने कहा कमलई बिल्वपत्रई शतपत्रई तथा पुनः शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामोर्चये शिवम। वर्णन किया गया कि जिनको धन की इच्छा है, पैसा चाहिए, ऐसे लोग कमल के फूल और बेलपत्र और शंख पुष्पी के फूलों के द्वारा भगवान शिव की पूजा करें। है ये वर्णन किया गया, इस पर लिखा है कमल, बेलपत्र, सतपत्र किसे कहते हैं? सतपत्र, 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 हाँ, कमल, बेलपत्र, शंख पुष्पी और सतपत्र। सतपत्र, कमलई बिल्वपत्रई सतपत्रई तथा पुनः सतपत्र तथा पुनः, अभी बता दूंगा, शंख पुष्पई तथा देवम लक्ष्मी कामो अर्चयेत शिवम। भगवान शंकर को इन फूलों के चढ़ाने से घोर गरीबी का नाश होता है और धन आने के साधन बढ़ जाते हैं। तो एतई लक्ष्य संख्या कई पूजतशै भवे शिवा पाप हानि तथा विप्रा लक्ष्मी श्यानान्न संशय। यदि 1,00,000 फूलों से भगवान शिव का यदि अर्चन किया जाए तो मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और निश्चित रूप से उसको लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 20 कमल का एक प्रस्थ होता है, सहस्र बेलपत्रों का आधा प्रस्थ होता है। इसी प्रकार सहस्र सतपत्र का भी आधा प्रस्थ होता है। 16 पल का एक प्रस्थ और 10 टंक का एक फल होता है। तो कितने फूल चढ़ाए जाएं तो उसकी संख्याओं का भी वर्णन किया गया है। पूजा की संख्या के अनुसार कुछ ना बने तो 108 पुष्प ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हुए अर्चन में चढ़ाया जाए। शिवलिंग के ऊपर फूल, अखंड अक्षत, अखंड अक्षत कहते हैं जो चावल टूटा ना हो, सुगंधि युक्त चंदन, अखंड जलधारा, बेलपत्र, कमल,
विशेष करके ये चीज़ें उनके ऊपर चढ़ाएं। तो देखिए, शंख पुष्पी के फूल जरूर चढ़ाएं, इससे कामनाओं की सभी बिल्कुल पूर्ति होगी। एक श्लोक बोले देता हूँ जो लिखा है, लिंगम शिवम सदपत्रम च कमलम व तथा पुनः शंख पुष्पई तथा प्रोक्तम विशेषेण पुरातन सर्व काम फलम दिव्यम परित्रयापि सर्वथा। संपूर्ण कामनाओं की बिल्कुल पूर्ति हो जाएगी। धूपम दीपम च नैवेद्य अर्घम चारार्थिकम तथा प्रदक्षिणाम नमस्कारम क्षमापन विसर्जने। भगवान की पूजा में क्षमा याचना, ये सब चीज़ों की बड़ी आवश्यकता है। धूप दिया नैवेद्य, नैवेद्य कहते हैं भोग को, ये सब पूजा में आप उसको रखें। कृत्वा सांगम तथा भोज्यम कृतम येन भवेदिह। पति पत्नी दोनों पूजा करने के तत्पश्चात ब्राह्मण को जिमा के, वृद्धों को जिमा करके फिर वह भोजन लें, प्रसाद लें, बिल्कुल सब कुछ बदल जाएगा। इतनी बड़ी महिमा का वर्णन है। पंचमम च यदा लक्ष्यम फलम यशत संशयम अनेनैव मंत्रेण 10 लक्ष्य फलम भवेत्। भगवान शंकर के शिव पंचाक्षर मंत्र को जपने की भी बड़ी महिमा का वर्णन किया है। आप ओम नमः शिवाय इस मंत्र को 3 लाख जप कर लेते हो तो आपके सभी मनोरथ पूरे हो जाते हैं। 5 लाख जप हो जाने पर भगवान शंकर का सायुज्य प्राप्त हो जाता है। महामृत्युंजय मंत्र का 10 लाख जप करने से मनुष्य सभी प्रकार के फलों को प्राप्त कर लेता है। 24 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है, कहा गया अनेनैव मंत्रेण 10 लक्ष्य फलम भवेत्। 10 लाख महामृत्युंजय मंत्र का जप करने से मनोरथों की सिद्धि हो जाती है। जिसे मुक्ति की कामना हो वह कुशाओं से भगवान शंकर का पूजन करे। कुशाओं से पूजन करे। यदि वो न मिल पावे तो दूर्वा को प्रयोग में ले सकते हैं। हे ऋषियों, पूजा में सर्वत्र लाख संख्या में कोई भी चीज़ महादेव के ऊपर चढ़ा देते हैं तो यह पूजा विशेष हो जाती है। आयु की कामना वाले लोग 1 लाख दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करें। एक बार मैं ये फिर बोल रहा हूँ आपको, वर्ण आयु कामो भवेद्यो वै दुर्भावी पूजनम चरेत। आयु की कामना के लिए 1 लाख दूर्वा से भगवान शिव की पूजा करें तो ये तो महामृत्युंजय मंत्र के 1.25 लाख का काम करेगा। आदमी निरोगी होगा। और ये दूर्वा से 1 लाख दूर्वा महादेव पर चढ़ावे। पुत्र कामो भवेद्यो वै धतूरा कुसुमस्ततः। बड़ी सुंदर बात कही गई है। पुत्र प्राप्ति के लिए 1 लाख धतूरे के फूल से भगवान शंकर का पूजन किया जाए। 1 लाख धतूरे का फूल, ऐसा धतूरा मिल जाए जिसका नीचे का वो डंठल लाल होता है, उसको बड़ा विशेष माना गया है। धतूरे के पुष्पों में लाल डंठल वाला धतूरा श्रेष्ठ कहा गया, ये बात इसमें कही गई है। धतूरे में जिसकी लाल डंठल है उसको बहुत विशेष माना गया है। उसको रक्त दंडश धतूरा पूजने शुभदश मृता, उसको बहुत शुभ माना गया है। 1 लाख अगस्त फूलों से, अगस्त फूल जानते हैं, अकौए का फूल, आक, 1 लाख आक पुष्प को अगस्त फूल के नाम से जाना जाता है। इससे शिव पूजन करने पर महान यश की प्राप्ति होती है, बहुत ज़्यादा। 26-27 नंबर के श्लोक में वर्णन किया गया है इसके लिए। अगस्त कुसुमशैव पूजकस्य महादशः भुक्ति मुक्ति फलम तस्य। बहुत कुछ प्राप्त हो जाएगा, इतना वर्णन किया गया है, आनंद कर दिया गया। तुलसी पत्र से पूजन करने पर भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है। भगवान शंकर की पूजा, पता नहीं लोग क्यों फिर इसका विरोध करते हैं। कई जगह तुलसी का नाम आया है। यहाँ भी लिखा है भुक्ति मुक्ति फलम तस्या तुलस्या पूजित यदि। है जैसे हमने तो एक माता जी पूछे, तुलसी केवल नरक चतुर्दशी को ही चढ़ती है कि बाकी दिनों में भी चढ़ सकती है? नरक चतुर्दशी को तो विशेष रूप से चढ़ती है। तो मैंने कहा ऐसा कहीं नहीं है कि तुलसी इस दिन मत चढ़ाओ, उस दिन मत चढ़ाओ। रोज चढ़ाओ तुलसी, हम लोग रोज पूजा में चढ़ाते हैं। नरक चतुर्दशी का तो नहीं वर्णन है, बैकुंठ चतुर्दशी का तो है वर्णन तुलसी की। बैकुंठ चतुर्दशी केवल चढ़ाते हैं, नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है।
ये श्लोक लिखे हैं तो इसमें कहीं ऐसा लिखा थोड़े ही है। ना आज तक कहीं ऐसा हाँ, आया नहीं नहीं नहीं, भगवान को तुलसी रोज चढ़ाने की बिल्कुल बात कही गई है। तत्पश्चात का जपा कुसुमजा च तु शत्रुणाम मृतुदा स्मृतम, हर एक फूल की बात बताई गई है। कल्लार का कोई फूल होता है, मैंने तो देखा नहीं है, उसको चढ़ाने से प्रताप बढ़ता है। जपा कुसुम से पूजा करने पर शत्रुओं का नाश होता है। रोग नाश के लिए कनेर का फूल भगवान महादेव के ऊपर बड़ा विशेष माना गया है। रोग निवारण के लिए रोगई चाटनकानी है करबी रानी वही क्रमा, जो महादेव को कनेर के फूल चढ़ाते हैं उनके ऊपर तो किसी का जादू टोना टोटका नहीं होता, ऐसा से महापुराण में लिखा है। ये कनेर का पेड़ तो अपने घर पर लगाइए। ये भी दो प्रकार का होता है, पीला कनेर विद्या देता है और लाल कनेर है वो दुश्मनों का नाश कर देता है। हाँ, सफ़ेद भी होता है, उसकी भी वो परम शांति देता है। सफ़ेद है तो लाल कनेर भी है, पीला भी है। मैं किसी पुराण में, हाँ लिंग पुराण में था शायद, गुरुवार के दिन पीला फूल बच्चों से भगवान महादेव के ऊपर चढ़वाइए, उससे वो विद्या प्राप्ति के लिए। और जो लाल फूल है कनेर का, वो दुश्मन और कोई उच्चाटन कर दे, जादू टोना टोटका, उसका बिल्कुल नाश कर देता है। लाल फूल कनेर का इतना बड़ा प्रभाव है, बड़ा प्रभावशाली है। अच्छा, इसमें तो ये लिखा है कि चमेली का फूल भी भगवान महादेव को चढ़ता है। चमेली के फूल से पूजा करने पर वाहन आदि की प्राप्ति होती है। चमेली का फूल भगवान शिव को चढ़ाया जाए तो वाहन आदि की प्राप्ति होती है। लिखा है बंदूकई भूषणा भाप्ति जात्या वाहन संशया, इसमें कोई संशय वाली बिल्कुल बात नहीं है। अलसी का फूल भी भगवान को चढ़ाया जाता है, इससे इष्ट अपने इष्ट की भी प्राप्ति होती है। अलसी का फूल भी विशेष है। समी पत्रों के द्वारा पूजन करने से पुरुष मुक्ति को प्राप्त हो जाता है। समी के पत्तों से भगवान की यदि पूजा की जाए, समी पत्र तथा मुक्ति प्रायते पुरुषेण च, यदि घर में कोई बीमार है, कष्ट में है, खड़ा नहीं हो पा रहा है और प्राण भी नहीं निकल रहे हैं, तो उसके लिए समी के पत्तों से यदि भगवान शिव को पूजा जाए तो इस कष्ट से निवृत्ति हो जाती है। पत्र नहीं, हाँ समी का कभी भी। फिर लिखा है मल्लिका के फूलों से भगवान शंकर को पूजा करने से यदि घर में बच्चा बेटा बड़ा हो गया है और उसकी शादी नहीं हो पा रही है तो भगवान शंकर को मल्लिका के फूल चढ़ाने से बच्चे का विवाह हो जाता है। स्पष्ट वर्णन है, 31 नंबर का श्लोक है और इसमें इस बात का वर्णन किया गया। मल्लिका सुमदित त्रैस्त्रियम सुभतराम सेवा, इसमें घर में स्त्रियों में आपस में लड़ाई झगड़ा होता है तो उसके लिए निवारण के लिए भी मल्लिका का फूल बहुत ज़्यादा प्रभावशाली है, ऐसा वर्णन है। और भी कई फूलों की बात कही गई है। अरंडी का भी कोई फूल होता है, उसको भी चढ़ाने की बात कही गई। इसमें लिखा है 1 लाख बेलपत्र से भगवान महादेव की पूजा करने से हर कामना सिद्ध हो जाती है। 1 लाख फूल भगवान को चढ़ा दें, बिल्व पत्रई तथा लक्षई सर्वान कामान वापनुयात्। हाँ, मोगरा का ही तो नाम है ना, मल्लिका मोगरा, अपनी देसी भाषा में उसको मोगरा कह देते। मोगरा की माला भी बनती है। तो हाँ, तो 1 लाख बेलपत्र आप भगवान शंकर को चढ़ा देते हो। हाँ, 1 लाख आप फूल चढ़ा देते हैं, 1 लाख बेलपत्र आप चढ़ा देते हैं तो लक्षई विलभ लक्षई सर्वान कामान वापनुयात्, 1 लाख बेलपत्र से भगवान शिव की पूजा करने से सभी कामना पूरी हो जाती हैं। हर श्रृंगार के फूलों के द्वारा भी भगवान की पूजा की जाती है, इससे सुख संपत्ति बढ़ती है। एक बड़ी अच्छी बात कही है, वो फूल ज़्यादा प्रभावशाली हैं जो ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं, बिना ऋतु के नहीं, जो ऋतुओं में उत्पन्न होते हैं उन फूलों से भगवान की पूजा करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। इसमें कोई संशय वाली बात नहीं है। ऋतु जातानि पुष्पाणि मुक्ति दानी न संशय, इसमें किसी भी प्रकार का बिल्कुल संशय नहीं समझना चाहिए। और कहा है राई के फूलों से भगवान शंकर का पूजन करें तो उसमें भी दुश्मन परास्त हो जाते हैं। क्या करना है, सुन लो। तो जो राई के फूल हैं, राई के फूलों से भी भगवान की पूजा करने से शत्रु परास्त होता है। इन फूलों की भी संख्या 1 लाख चढ़ाई बताई गई है। 1 लाख सरसों की राई के फूल भगवान को चढ़ाए जाएं
तो ये बहुत ही ज़्यादा विशेष है। देखो एक दूसरी बात और कही है इसमें, 36 नंबर का श्लोक है और इसमें कहा गया है अतः वर्णन किया विद्यते कुसुमम तन्ना यन्नैव से वल्लभाम। शंकर जी को सिगरे फूल बहुत प्रिय हैं। तो फिर नारद जी ने पूछा कि ऐसा कोई फूल है जो महादेव को प्रिय नहीं है? तो कहा चंपकम केतकम हित्वा त्वन्यतः सर्व समर्पित। चंपा और केतकी का फूल छोड़ करके महादेव को सिगरे फूल प्रिय है। केतकी केवड़ा और चंपकम चंपा, दो फूलों को छोड़ करके भगवान शंकर को सिगरे फूल बहुत ही ज़्यादा शिव जी को प्यारे हैं। इसमें ये तो नहीं लिख, चंपा एवं केतकी के पुष्पों को छोड़कर ऐसा कोई पुष्प नहीं है जो भगवान शंकर को प्यारा ना हो। इसमें ऐसा वर्णन किया गया, कहा गया। अब ये मुनिसत्तमो सुनो, इसके बाद आप अवधान्य द्वारा शंकर जी की पूजा के बारे में आप वो भी सुन लें, वो भी बहुत बढ़िया है। पदार्थों की प्राप्ति के लिए 1 लाख चावल भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाने की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है। 1 लाख चावल के दाने तंदुलारोपेण नाम लक्ष्मी वृद्धि प्रयाते, इससे लक्ष्मी की वृद्धि होगी, धन की वृद्धि होगी। 1 लाख चावल भगवान शंकर जी के ऊपर चढ़ाएं, थोड़ा सा उसमें घी मिला लें। चावलों की संख्या 1 लाख होनी चाहिए। रुद्र का प्रधान भक्त बहुत सुंदर धुले हुए वस्त्रों के साथ में, आहा क्या कमाल है, और भगवान शिव की पूजा करे और उनके ऊपर चावल चढ़ाए, श्रीफल रख कर के चंदन एवं फूलों को अर्पण करे और अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा चढ़ा दे। तत्पश्चात 12 ब्राह्मणों को भोजन करावे। यदि मंत्र पूर्वक 1 लाख पूजा की संख्या हो जावे तो 108 ब्राह्मणों को भोजन करावे। ये लक्ष्य पूजन की विधि है। 108 ब्राह्मणों को भोजन करा दे। 1 लाख तिल चढ़ाने से ब्रह्म हत्या जैसे महापातक दूर हो जाते, घोर पाप नष्ट हो जाते हैं। 1 लाख तिल भगवान के ऊपर चढ़ा दिया जावे तो ब्रह्म हत्या जैसे पाप भी दूर हो जाते हैं। इतनी बड़ी महिमा भगवान शिव के ऊपर लाख लाख चीज चढ़ाने की, इतनी बड़ी महिमा। लिखा तिलानाम चाह पलम लक्षम महापातक नाशनम, महापातक नष्ट हो जाते। तत्पश्चात फिर कहा गया इसी प्रकार से 1 लाख जौ भगवान शंकर को चढ़ाए जाते हैं। इसकी भी बहुत बड़ी महिमा है। स्वर्ग प्राप्त होता है, सुख प्राप्त होता है। 1 लाख जौ भगवान को चढ़ाए जाए। तत्पश्चात और भी कई चीज़ों को 1 लाख गेहूं भगवान के मस्तिष्क के ऊपर चढ़ाने से संतान की वृद्धि होती है। इसमें तो लिखा है 8 सेर में गेहूं की 1 लाख संख्या हो जाती है। 8 सेर गेहूं, उसमें 1 लाख गेहूं के दाने इसमें हो जाते हैं। मैं श्लोक भी बोले देता हूँ। हाँ, गो धूमान नहीं तथा पूजा प्रस्ता शंकरस्य वै संतति वर्धते तस्य यदि लक्षा विधिकृता। यदि बच्चों के उत्थान तरक्की के लिए भोलेनाथ के ऊपर 1 लाख गेहूँ यानी 8 सेर गेहूँ गौ माता को दे दो, बाद में नंदी को दे दो। 1 लाख दाने जो 8 सेर गेहूँ में पूरे हो जाते हैं। इससे आप भगवान शिव की अर्चना करते हैं तो संतति वर्धते तस्य, इसमें संतान की वृद्धि होती है। संतान को काम मिलता है, उनका वैभव बढ़ता है, उनकी बहुत तरक्की होती है। उज्जैन में ये सब काम हमने कराए थे ग्रंथ के माध्यम से, जो जो बातें कही गई हैं। और ये बड़े साधारण तरीका है और इनको कोई भी कर सकता है। आनंद की बात यह है कि इसको कोई भी कर सकता है। मूंग के द्वारा पूजन करने से शिवजी बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और सभी प्रकार का सुख दे देते हैं। 1 लाख मूंग भगवान शंकर को चढ़ाई जाए। इसके बाद 11 ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए, ऐसा ग्रंथ में वर्णन किया गया है। इसको चढ़ाने से अर्थ की प्राप्ति होती है, धर्म की प्राप्ति होती है, बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। तत्पश्चात सरसों से पूजन करने पर शत्रु परास्त हो जाता है। 1 लाख दाने
इसमें सरसों की भी बात कही गई है। अरहर या समी के पत्तों से पूजा की बात कही। राई से पूजा करने पर एक गऊ तथा एक बैल का यदि दान कर दिया जाए तो बिल्कुल शत्रु परास्त हो जाएगा। 57 नंबर के श्लोक में ये बात कही गई है। बोलितम व्रता गौश प्रदाताभ्य बलिर्वदस्त तथई बचाह और मरीचम बहा पूजा शत्रु नाश करी स्मृता। शत्रु बिल्कुल परास्त हो जाएगा। 1 लाख राई चढ़ा करके और एक गैया और एक बैल ये यदि दान में कर दिया जावे, दान में दे दिया जावे तो शत्रु परास्त हो जाएगा। जिनके दुश्मन बहुत बड़े हुए होते हैं और वह लोग इस काम को करते हैं और बहुत बड़ी इसकी महिमा भी है। और भगवान शंकर तो अनादि और अनंत हैं, जिनकी कृपा से क्या प्राप्त नहीं हो सकता। तत्पश्चात और भी कई बातें बताई गई हैं। कहा गया कनेर के फूल 2 सेर फूल 1 लाख हो जाते हैं, इसमें लिखा है। कनेर के फूल 2 सेर तोलने पर 1 लाख हो जाते हैं। वही हो नहीं पाएगा, पर पता नहीं ऐसा कौन सा शेर है इसमें। देखो स्पष्ट लिखा है 2 सेर में कहाँ से हो जाएगा। कनेर के फूल 2 सेर तोलने पर 1 लाख हो जाते हैं। बराबर। ये पुराने जमाने में कोई बड़ा वाला शेर होता होगा कोई। तत्पश्चात 10,000 मंत्र, इतनी देर तक चीजें चढ़ाते रहो। भगवान शंकर के ऊपर जलधारा चढ़ाते रहो, क्योंकि केवलम 2 धाराम च तदा कार्याम विशिष्टता। 2 धारा से तो काम आपके पूरे हो ही जाते हैं, लेकिन जलधारा से भगवान शंकर इतने प्रसन्न होते हैं। अब वर्णन किया गया है कि कितनी देर तक के लिए जलधारा। इतने ब्राह्मण बिठा दो जब तक 10,000 जप हो जाए तब तक जलधारा चलती रहे। 10,000 जप हो जाना चाहिए अभिषेक के समय। वही ऐसा ही तो लिखा है ना, पानी चल रहा हो और 10,000 जप हो जाए उससे। हाँ, 100 माला में 10,000 हो जाता है। तो उस अभिषेक की ज्यादा महिमा बताई गई है। हाँ, इसमें जो महारुद्राभिषेक की जो महिमा कही गई है, तो उसमें कहा गया है कि जितनी देर के लिए आप जो ये अभिषेक कर रहे हैं, तो उस अभिषेक के साथ में यदि 10,000 जप हो जाता है तो भगवान शंकर अति प्रसन्न हो जाते हैं। घृत की धारा देने से वंश की वृद्धि होती है। घी, भगवान शंकर पर घी चढ़ाने से इसमें वंश की वृद्धि होती है। 72 नंबर का श्लोक है। तथा वंशस्य विस्तारो जायते नात्र संशय घृत धारा से कार्या यावन मंत्र सहस्रकम। हजारों मंत्रों का जप करते हुए फिर घी की धारा से भगवान शिव की पूजा की जाए तो इसमें वंश वृद्धि होगी। और लिखा है, इसमें कोई संशय वाली बात मत समझो। इस प्रकार भगवान कहते हैं मेरे जो मंत्र कहे गए हैं उन्हीं मंत्रों से भक्त मेरी पूजा करें। हे मुनीश्वरों, इस विषय में ब्रह्मा जी ने भी बहुत विस्तार किया है। यदि किसी की बुद्धि जड़ हो गई है तो शंकर जी के ऊपर मीठे दूध से धारा देनी चाहिए। मृगी जैसे रोग समाप्त हो जाते हैं इसमें। जो बहुत ज़्यादा पढ़ने में अस्वस्थ हैं, पढ़ नहीं पाते हैं, तो उनके लिए मीठे दूध से भगवान शंकर की पूजा की बात कही गई। शर्करा मिश्रता तत्र यदा बुद्धि जड़ो भवेत। जहाँ बुद्धि बिल्कुल काम नहीं कर रही हो, तो इसमें तो लिखा है गुरुदेव बृहस्पति जैसी बुद्धि हो जाएगी मीठे दूध से भगवान शंकर का अभिषेक करने पर। तस् संज्ञायते जीव सदृशी बुद्धि रुत्तमा। जीव नाम गुरुदेव बृहस्पति का है, तो तस् संज्ञायते जीव सदृशी बुद्धि रुत्तमा। यावन मंत्र आयुतम, बस यही बात है। आयुत कहते हैं 10,000। 10,000 मंत्र का जप भी संग ही होना चाहिए। देखो, इसलिए हर साल उज्जैन में जब महाअभिषेक होता है तो मैं बीच बीच में आपको कितना कहता रहता हूँ कि इसके साथ में भगवान का जप भी होना चाहिए। चाहे ओम नमः शिवाय पंचाक्षर हो जाए, चाहे महामृत्युंजय मंत्र हो जाए, तो उसमें वो जप होना चाहिए। जप से ही इसकी महिमा, अभिषेक की महिमा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। यदा च उच्चाटनम देहे जायते कारणम बिना यत कुत्रा विवाह प्रेम दुखम च परिवर्तिता। इसमें भी वर्णन किया गया कि यदि घर में लड़ाई होती है, झगड़े होते हैं और आपस में किसी से बिल्कुल भी बन नहीं रही है, तो उनके लिए क्या गया, तद धारायाम कृतयाम वही सर्व दुखम विलीयते। सिर्फ पानी की, जल की धारा से अभिषेक करने पर घर के सिगरे लड़ाई झगड़े सब समाप्त हो जाते हैं। कुछ भी रहता नहीं है, सिगरी लड़ाइयाँ समाप्त हो जाती हैं। खाली जल धारा की ही
इतनी महिमा बता दी है। नित्य, लेकिन ये जलधारा नित्य इसको प्रयोग में लीजिए। जलधारा के प्रयोग से सगरे दुख कष्ट दूर हो जाते हैं। जिनके शत्रु बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं तो उनके लिए सरसों के तेल की धारा के द्वारा उससे शत्रुओं का नाश हो जाता है। 79 नंबर के श्लोक में यह वर्णन किया गया है। सरसों के तेल के द्वारा सार्स पनैव तेलेन शत्रुनाशो भवे ध्रुवम, इसमें कोई भी संशय ना समझे। तो सरसों के तेल के द्वारा दुश्मन परास्त हो जाता है। मधुना यक्ष राजो वही गचिच्छ से पूजनाद धारा चक्षुरस्यापि सर्वानंद करिष्यति। इसमें लिखा है कि गन्ने के रस से भगवान शिव का अभिषेक किया जाए तो यक्ष अधिपति कौन है? कुबेर। लोग संपत्तिवान कुबेर की तरह हो जाते हैं, उनके पास इतनी समृद्धि हो जाती है कुबेर की तरह। शुक्रवार के दिन किया जाए ये अभिषेक, क्योंकि लक्ष्मी मैया का दिन है। तो कथा तो मैं आपको व्यासपीठ से 1 बजे से सुनाऊंगा, लेकिन उससे पहले कुछ एक विशेष बातें हैं वो आपके बीच में ये रखी गई हैं, तो सुन करके बड़ा आपको भी अच्छा लग रहा होगा, क्योंकि मुझे सुनाने में आनंद आ रहा है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज मैंने कुछ पीपल के बारे में कुछ वीडियो डाली है, जिसमें वर्णन है कि पीपल की जड़ की माला बना करके अपने आप पेड़ को काटिए मत, या तो आरा मशीन पर मिल जाती हैं जड़ें पीपल की, उसके छोटे छोटे टुकड़े लेकर के यदि उसकी माला कलावे में पिरो करके और विद्यार्थी गले में पहन करके पूजा करे, बहुत तरक्की हो जाएगी पढ़ने में। यदि कोई व्यवसायी है तो उसको पहन करके तो उसके बाद उतार दे पूजा के बाद पीपल की जड़ की माला, तो उसको पहन करके भगवान की पूजा करे, उसके बाद में वापस जाए उसको उतार करके रख दे, बिजनेस इतना चल जाएगा, व्यापार। अभी तो मैं संचय में बता रहा हूँ, इसकी वीडियो मैंने 8-9 मिनट की वीडियो बना करके रिकॉर्ड करा दी है, या तो 2 बजे पहुँच जाएगी या 7 बजे पहुँच जाएगी, उसको भी आप ज़रूर सुन लीजिएगा। एकादशी के बारे में आप पूछ रहे हैं, एकादशी 8